आज का मंडे नाइट रॉको शो 2024 का आखिरी मंडे नाइट रॉको शो था और नेटफ्लिक्स के पहले का भी आखिरी मंडे नाइट रॉको शो होता है। इसके बाद एक एरा खत्म हो जाएगा। कौन सा एरा खत्म हो जाएगा? तो केबल एरा खत्म हो जाएगा और ऑनलाइन एरा शुरू होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत ही भाई न्यू डे से होती है। न्यू डे वहाँ पे आते हो, क्या बूथ थी भाई न्यू डे के लिए, और चैट्स भी लग रहे थे न्यू डे सक्स, न्यू डे सक्स। ये मुझे देख के हंसी आ गई भाई। क्या ज़बरदस्त स्टोरी लाइन चला रही है WWE। वहाँ पे उन्होंने आके प्रोमो कट करना चाहा, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें कुछ कहने नहीं दिया, सीधा बू 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 कर रहे थे। और उसके बाद जे उसो की एंट्री, और जे उसो ने ऑडियंस से कहा कि भाई रुको रुको, इनको कुछ कहना है, इनको कहने दो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने जे उसो के भी नहीं सुने, और बहुत ज़्यादा बू थी न्यू डे के लिए। और जे उसने वहाँ के क्राउड से कहा कि मुझे पता है न्यू डे एक बुरी टीम है, लेकिन उन्हें कहने तो दो। लेकिन ये सब सुनने के बाद न्यू डे वहाँ से जाने लगे, और फिर भी वहाँ पे न्यू डे के लिए बू थी। और जे उसने भी ये माना कि क्या न्यू डे सक्स, न्यू डे सक्स की चैट उन्होंने भी लगाने के लिए मदद की। फिर उन्होंने अपना फोकस मेन ड्रू मैकिंटायर के ऊपर करा। उन्होंने कहा कि न्यू ब्लड लाइन को रोमन रेंस हैंडल कर लेंगे, रोमन रेंस का टेंशन नहीं है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को मैं ही हैंडल करूंगा। उसने जो सैमी ज़ेन के साथ किया है, मैं उसके लिए उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और सैमी ज़ेन और जिमी उसो के ऊपर जो ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया, उसने कहा कि मैं उसका बदला ड्रू मैकिंटायर से जरूर लूंगा। तभी हमें टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर सोलो सिकोआ देखने को मिलते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं जे उसो जी कि भाई तू रोमन रेंस की तरफ वापस गया, इसकी वजह से तुझे ये सब सज़ा मिल रही है, ये सब मेरा कोई फॉल्ट है, इसमें पूरी तरह तेरा फॉल्ट है। और जब रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी, तब मेरा ट्राइबल कॉम्बैट का मैच है, उस मैच में मैं जीतूंगा और रोमन रेंस को हरा के हमेशा के लिए ट्राइबल चिप बनूंगा, और तू मेरे को एक्नॉलेज करेगा। ये सब होने के बाद ड्रू मैकिंटायर आते और पीछे से जे उसो के ऊपर अटैक करते, और वो क्लेम और लगाने जाते, तभी जे उसो सुपर किक लगा देते, लेकिन अपर हैंड तभी ड्रू मैकिंटायर को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियल्स आके उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर जाने का बहाना करते और वापस दौड़ते हुए क्ले मोर किक लगा देते जे उसो के ऊपर, और फिर स्टैंड टॉल करते और वापस अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन ऑफिशियल्स आके उन्हें अलग कर देते, बोलते ड्रू चल जा यहाँ से, अभी उसको तूने मार दिया, अभी चल जाओ। और ड्रू मैकिंटायर के खतरनाक स्माइल के साथ जाते हैं, और फिर हमें मैच देखने को मिलता है ओटिस वर्सेस चैट गेबल के बीच में। और ये मैच इसकी वजह से था कि चैट गेबल ने पिछले हफ्ते अग्रे टोजरो को मैच में हराने के बावजूद भी उन्हें एंकल लॉक से नहीं छोड़ा था। इसकी वजह से ओटिस को बीच में आना पड़ता, और इस हफ्ते एडम पियर्स ने ये मैच कंफर्म किया था। और ये मैच में भाई इंटरफेरेंस था, क्रीड ब्रदर्स की तरफ से इंटरफेरेंस था, आईवी नाइल की तरफ से इंटरफेरेंस था। लेकिन क्रीड ब्रदर्स और आईवी नाइल को हैंडल करने के लिए कौन थे? तो क्रीड ब्रदर को हैंडल कर लिया ओटिस ने, और आईवी नाइल को हैंडल कर लिया मैक्सिन रूब्रिक ने। लेकिन मैच के एंडिंग की अगर हम सीधी सीधी बात करें, तो मैच के एंडिंग में ओटिस फिनिशिंग मूव लगाने की कोशिश करते, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता। फिर वो लगाते हैं एंकल लॉक चैट गेबल के ऊपर, लेकिन चैट गेबल टैप आउट नहीं करते। फिर चैट गेबल फाइट बैक करते, एक सुप्लेक्स लगाते हैं और ओटिस के ऊपर वापस अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन ओटिस की ताकत के आगे चैट गेबल के पास कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन फिर वो लगाते हैं ओटिस के ऊपर अपना एंकल लॉक, और पकड़ पे रखते हैं काफ़ी देर तक, और फिर क्या करते हैं, ओटिस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ओटिस टैप आउट कर देते हैं, और ये मैच में अमेरिकन मेट जीत जाती है। फिर शो जाता है बैकस्टेज, हमें देखने को मिलता है ल्यू मॉर्गन और रिया रिप्ली सैटेलाइट इंटरव्यू के द्वारा अपने होने वाले रॉ नेटफ्लिक्स पे मैच को हाइप करने की कोशिश करते हैं। और रिया रिप्ली कहती है कि भाई ल्यू मॉर्गन तू तैयार रहे, मैं तुझे टाइटल के लिए हराऊंगी और ज़रूर हराऊंगी। ल्यू मॉर्गन कहती है नहीं हरा पाएंगी, मैं कैसे ना कैसे करके टाइटल रिटेन कर लूँगी। फिर शो वापस जाता है बैकस्टेज, न्यू जजमेंट डे बैठी हुई थी। जजमेंट डे वहाँ पे तो मुझे थोड़ी सी दरार लगी। फिन बैलर टॉन्ट करते किसको, तो रकेल रॉड्रिगेज को, कहते कि जब ल्यू मॉर्गन का अगले हफ्ते मैच होगा, तो मैं दिल से ल्यू मॉर्गन को ये करना चाहता हूँ, क्या बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँ ल्यू, इसको कहते हैं रकेल रॉड्रिगेज को। और फिर हमें देखने को मिलता है मैच किसके खिलाफ, तो आर्ट्रूथ वर्सेस बुच, या नहीं बुच नहीं भाई, पीट डन के खिलाफ। और मैच शुरू होने से पहले ही पीट डन एरिना में आते हुए एंट्रेंस के वक्त ही आर्ट्रूथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक कर देते, और इन दोनों को भी अलग करने के लिए ऑफिशियल्स को आना पड़ता है, और ये मैच कभी ऑफिशियली स्टार्ट ही नहीं हो पाता। पीट डन अटैक करके बैकस्टेज चले जाते, कहते और कहीं बुच कहीं मेरे को, और कहीं बुच। और आर्ट्रूथ की हालत तो ऐसी रहती, भाई क्या हुआ, किसने मारा, कैसे मारा, कौन मार के गया, क्या मार के गया, ऐसा आर्ट्रूथ की हालत, ऐसी शक्ल दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है क्वार्टर फाइनल मैच किसके बीच में, तो जोई स्टार और डकोटा काई के बीच में फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए।
और दोनों ही वुमन सुपरस्टार ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है भाई मैच में। मुझे लगा तो कई मौके पे जोई स्टार जीतने वाली, लेकिन मैं आपको एक अगर ऑफिशियल ये कह सकता हूँ, ऑफिशियल नहीं हमेशा कह सकते, एक स्पॉइलर देना चाहूँ तो डकोटा काय पॉसिबली हमें टूर्नामेंट जीतते हुए दिख सकती है। और अगर सीधे सीधे मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो जोई स्टार्क ने अपना फिनिशर 360 लगाने की कोशिश की, लेकिन डकोटा काय ने उसको काउंटर किया एक सुपर किक में। उसके बाद लगाया अपना फिनिशर, कौन सा, तो पेले किक। और ये मैच में वो हमें टूर्नामेंट में फाइनल में जाते हुए दिखती है। और इसके नेक्स्ट मैच में हमें दिखता है कि उनकी टैग टीम पार्टनर कौन, तो ये उसका भी इसमें थी, लेकिन वो हार जाती है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ठीक, फिर उसके बाद जाता है शो बैक स्टेज और हमें दिखता है कि WWE एक वीडियो पैकेज बताती है, कहती है कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ से, या हम कह सकते हैं कल से ही, तो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है 6 मैन टैग टीम मैच। एक तरफ होते जजमेंट डे, एक तरफ होते वॉर रेडर्स और डेमियन प्रीस्ट की टीम। और मैच की शुरुआत ही हमें फिन बैलर से देखने को मिलती है। फिन बैलर मैच में अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन मैच में भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है। तो कार्लिटो वहाँ थे और कार्लिटो ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की और उसमें वो कई वक्त तक कामयाब भी रहे और ये मैच में अपर हैंड दिलाने में कामयाब रहे अपनी टीम को। और फिन बैलर हमें सीधा सीधा डेमियन प्रीस्ट की नीज के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे, क्योंकि जब तक एक बड़ा सुपरस्टार अपने पैरों पर खड़ा है तब तक वो बड़ा है, जब गिर गया तब कोई बड़ा नहीं। अच्छा, जजमेंट फिन बैलर ने जजमेंट डे ने साबित भी किया। और अगर सीधा सीधा अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो डोमिनिक मिस्टेरियो के पास साउथ ऑफ हेवन चोकस्लैम लगाया डेमियन प्रीस्ट ने आउट ऑफ नोवेयर और ये मैच जीत के अपनी टीम को जीत दिला दी। लेकिन मैच खत्म होने के बाद डेमियन प्रीस्ट की नी के ऊपर अटैक किया फिन बैलर ने, जेडी इसके साथ मिलके, कार्लेटो के साथ मिलके, और सेव करने के लिए आगे वॉर रेडर, तो उनको वहाँ से भागना पड़ा। फिर शो जाता है बैक स्टेज और बैक स्टेज कहते हैं कि एडम पेयर जे उसू से कि भाई जे उसू, मैंने तेरे को अगले हफ्ते ड्रू मैकेंटायर के साथ मैच में बुक कर दिया, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जे उसू कहते नहीं भाई, मैं तेरे से खुद मैच मांगने के लिए आने वाला था। अच्छा हो तूने बुक कर दिया, साले को पटक के मारता, उसको बताता हूँ मैं कौन हूँ। और फिर हमें देखने को मिलता है लुडविग काइजर। लुडविग काइजर रिंग में आते कहते कि मैं शेमस की वजह से चैंपियन नहीं बन पाया, अगर शेमस वहाँ पे अपनी माँ को नहीं जुदाता तो मैं नया चैंपियन जरूर बन जाता। और वो कहते हैं कि भाई आजा, बाहर आजा, कौन चैंपियन है, तो ब्रॉन ब्रेकर, चल जल्दी बाहर आ जा, मैं तेरे को साले को ऐसा मारूंगा कि तू क्या याद रखेगा, ऐसा मारूंगा। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर तो बाहर नहीं आता और हमें दिखता है शेमस का म्यूजिक हिट होते हुए और शेमस का रिटर्न हो जाता है ब्रोकन रिप के बाद। क्यों? क्योंकि लुडविग काइजर ने शेमस की जो लकड़ी लेके आते हैं शेमस शैले, उससे अटैक कर दिया था सर्वाइवर सीरीज में, इसकी वजह से शेमस की रिप ब्रोकन हो गई थी। और शेमस ने वापसी करते ही क्या अटैक किया, क्या ज़बरदस्त अटैक किया इसके ऊपर, लुडविग काइजर के ऊपर। और उन्होंने लुडविग काइजर को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन लुडविग काइजर थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, तभी उनको पड़ जाती है नी, रिप कॉर्ड नी, और उसके बाद लगता है ब्रोक किक। और उसके बाद तो क्या ब्रोक किक लग गया तो काम ही खत्म हो गया ना फिर भाई। और फिर हमें शेमस का अपर हैंड देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है वापस एक क्वार्टर फाइनल मैच, ईओ स्काई वर्सेस लायरा वेल्किरिया का मैच। और दोनों के दोनों सुपरस्टार ने भाई क्या ज़बरदस्त मूव लगा, क्या ज़बरदस्त हाई फ्लाइंग मैच हमें देखने के मिला। लायरा वेल्किरिया के मूव्स भाई WWE, मैं तो कहना चाहता हूँ कि लायरा वेल्किरिया को ज़रा अच्छा बुक करो, क्योंकि जिस लेवल के वो सुपरस्टार है, जिस लेवल के उन्होंने NXT में झंडे गाड़ रखे, उस तरह का उनको यहाँ पे बुक करो। लेकिन नहीं भाई, WWE को नहीं बुक करना, शायद ट्रिपल एच को NXT और WWE में मंडे नाइट रॉ पे, या फिर हम कह सकते हैं मेन इवेंट पे, मेन शोज़ पे शायद कुछ अलग बुकिंग करनी हो शोज़ की, सुपरस्टार्स की। और अगर सीधा सीधा मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो ईओ स्काई लगाती है अपना फिनिशिंग मूव, उसको काउंटर कर देती है लायरा वेल्किरिया, लेकिन ईओ स्काई उसको भी काउंटर करती है और रोल अप करके पिन करने की कोशिश करती है, लेकिन लायरा वेल्किरिया उसको भी काउंटर करती है और जैक नाइट कवर में पिन करके हरा देती है ईओ स्काई को। और अब हमें नेक्स्ट वीक, या हम कह सकते हैं रॉ नेटफ्लिक्स में एक सेमीफाइनल हो गया, फाइनल मैच देखने के लिए लायरा वेल्किरिया वर्सेस डकोटा काय के बीच में। और फिर आता है भाई शो का मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस और CM पंक का आमने सामने हमें सेगमेंट देखने के लिए मिलता है रिंग में। क्या दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को रोस्ट करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, रोस्ट कम कर सके, भून डाला, तल डाला, ये कर डाला। और सेथ रॉलिंस से भाई खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड भी कह डाला। और उन्होंने कहा कि जब मैं CM पंक को हराऊंगा तो वापस CM पंक 10 साल की छुट्टी लेंगे और दूसरी कंपनी में जाएगा। और फिर हमें CM पंक की भी एंट्री देखने को मिलती है सेगमेंट पे। CM पंक कहती कि भाई जहाँ तक मेरे को याद है कि ब्रॉन्सन रीड ने तेरे ऊपर 6 सुनामी लगाई थी, तो उसके बाद तू गायब हो गया था, लगभग 3 महीने तू आए नहीं थे। और फिर मैंने ब्रॉन्सन रीड के घुटने तोड़े, मैंने उसके एंकल तोड़े, और उसके बाद तू आया भाई अभी और कह रहा है कि ऐसा वैसा, और तू कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने कई बड़े सुपरस्टार बनाए। तूने तो रोमन रेस के पीछे, पीठ के पीछे भी स्टील चेयर से वार किया था और फिर वो जाके मॉन्स्टर बना। और तू कह रहा है कि रोमन रेस ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई तू पूरी तरह जिम्मेदार है रोमन रेस के मॉन्स्टर बनने का, और कोई नहीं। और अब तू रोता है कि रोमन रेस मॉन्स्टर बन गया, तेरे से बड़ा सुपरस्टार बन गया, तू जलता है रोमन रेस से।
फिर सेथ रॉलिंस ने कहा कि हाँ भाई, जब मैं छुट्टी पे था तब मैं मेरी बच्ची को पाल रहा था, लेकिन जब 10 साल तू छुट्टी पे था तो तूने क्या किया, क्यों, तेरे को बच्चा है नहीं। और जब WWE ने तेरे को निकाल दिया तो तूने तो एक राइवल कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे सेथ रॉलिंस ने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने AEW को मेंशन कर दिया। फिर सीएम पंक ने कहा कि भाई मैंने कुछ लोगों की वजह से WWE छोड़ी थी। उन्होंने डायरेक्ट विंस मैकमैन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने टीज किया। और फिर सेथ रॉलिंस ने कहा कि मैं तेरे को वापस 10 साल के ब्रेक पे भेजूंगा और उसके बाद तू कोई रेसलिंग कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और आने वाले रॉ नेटफ्लिक्स पे मैं जरा वो हाल करूंगा कि भाई तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगा। और इन दोनों सुपरस्टार ने इस तरह अपने सेगमेंट का भी एंड किया और क्या हेटेड राइवलरी कर दी है नेक्स्ट वीक के मैच के लिए।